Good morning, students. I hope you all are fine and in pink of health. Let's start with the value-based questions of chapter 1, that is my body. There is a short paragraph, story type given here. I'll be reading that and explaining, and based on this short story, there are few questions which you have to answer. So listen very carefully. Rahul, a keen observer, noticed that over the last few days, his grandfather was not very quick in responding to his requests, demand or queries. He mentioned this to his father. His father immediately decided to get him checked by an ENT specialist. The specialist checked the grandfather's ears and provided him with a good hearing aid. Rahul's grandfather felt very happy when he was again able to hear clearly with the help of his hearing aids. So what happened here? Rahul is a student of 3rd class like you all, but उसकी एक बहुत ही ख़ास क्वालिटी है and he is a keen observer. मतलब वो अपने आसपास जो है चीज़ों को बहुत ही ध्यान से नोटिस करता है, बहुत ही बारीकी से देखता है और ऑब्जर्व करता है. ओके, तो क्योंकि कीन ऑब्जर्वर इसने क्या नोटिस किया पिछले कुछ दिनों से, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, इसकी जो ग्रैंडफादर है, ओके, वो इसकी जब भी कोई रिक्वेस्ट होती है उनसे, जब कोई रिक्वेस्ट करता है या कुछ लेना चाहता है, डिमांड करता है या कुछ पूछताछ करता है, कोई भी क्वेश्चंस पुट अप करता है, तो इसके दादाजी जो है उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो आंसर होता है वो बहुत ही जल्दी नहीं आता, बहुत ही धीरे वक्त लगा के वो बार बार पूछने पे जो है उसको रिस्पॉन्स करते हैं. दूसरा, ये कभी नहीं करते. तो ये सब जो है जितनी भी चीज़ें उसने नोटिस की राहुल ने, उसने अपने पिताजी को बता दिया सब कुछ. ही मेंशन्ड मतलब होता है जस्ट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ हिज फादर. उन्होंने एज इट इज सब कुछ अपने पिताजी को बताया. हिज फादर इमीडिएटली डिसाइडेड टू गेट हिम चेक्ड बाय एन ENT स्पेशलिस्ट. तो राहुल के पिताजी ने डिसाइड किया कि राहुल के ग्रैंडफादर को जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत जो है उनको एक ENT डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से उनका चेकअप कराया जाए. और ऐसा ही उन्होंने किया. ENT का यहाँ पे मतलब होता है ईयर, नोज, थ्रोट. ठीक है, ये हमारे कान, नाक और गले के जो डॉक्टर होते हैं, दे आर नोन एज ENT स्पेशलिस्ट. तो वहाँ लेके गए. स्पेशलिस्ट ने दादाजी को चेक किया और उन्होंने जब चेक किया तो जाहिर सी बात है उनके कान में उन्हें प्रॉब्लम पता चली और उन्होंने उसके इलाज के मद्देनज़र उन्हें हियरिंग एड प्रोवाइड किया. हियरिंग एड बेसिकली क्या होता है? एड मतलब हेल्प, और जो सुनने में मदद करें. ओके, हियरिंग एड्स. सो हियरिंग एड में एक डिवाइस होता है जो हम जिसको नहीं सुनता या कम सुनता है वो अपने कान पे उसको पहनेंगे, फिट करेंगे, एंड देन वो इजीली सुन पाते हैं. तो राहुल के ग्रैंडफादर को भी जो हियरिंग एड मिला उन्होंने उसको पहना एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत ही खुश थे क्योंकि वो दोबारा से सब कुछ बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे, वेरी क्लियरली, विद द हेल्प ऑफ दीज हियरिंग एड्स. ओके, सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर एंड द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट वन, थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट राहुल्स ग्रैंडफादर माइट हैव फेस्ड. है ना, तो हमें वो प्रॉब्लम्स बतानी है जो राहुल के ग्रैंडफादर ने फेस की होंगी ड्यू टू हिज नॉट बीइंग एबल टू हियर क्लियरली. है ना, किस वजह से? बिकॉज जब वो ठीक से सुन नहीं पाते थे तो उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी घर पे, व्हाइल एट होम. तो जाहिर सी बात है वो फैमिली टाइम एंजॉय नहीं कर पाए होंगे, है ना, क्योंकि विच मेंबर इज सेइंग व्हाट ही विल नॉट बी एबल टू हियर, और जब तक वो सुन नहीं पाएंगे वो उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे. ओके, टेलीविज़न प्रोग्राम्स वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, रेडियो प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स, क्योंकि सुन ही नहीं सकते. ठीक है, ओनली ही विल बी एबल टू जस्ट वॉच विदाउट हियरिंग. ओके, उन्हें ये पता नहीं चलेगा कौन उन्हें कब बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग यू, फॉर व्हाट पर्पस. सो बहुत ही कियोस क्रिएट हो जाएगा घर पे उनके खुद के लिए. सेकेंडली, ऑन द रोड, रोड पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? जाहिर सी बात है अगर वो रोड पे हैं, ही मे एनकाउंटर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे उनकी टक्कर हो सकती है किसी व्हीकल से, क्योंकि उनको व्हीकल्स के जो हॉर्न्स हैं वो सुनाई नहीं देंगे और इस चक्कर में उन्हें जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. इन दी पार्क में यूजुअली क्या करते हैं लोग? एक्चुअली दे गो टू प्ले, ओके, विद द चिल्ड्रन, और दे जस्ट हैव टॉक्स विद अदर
colleagues or fellow mates. So यहाँ पे वो खेल नहीं पाएंगे बच्चों के साथ, communicate नहीं कर पाएंगे, okay, because he is not able to hear properly. At the market, अगर मार्केट में जाएंगे कुछ खरीदने, कुछ शॉपिंग करने, तो जाहिर सी बात है वो शॉपकीपर्स का जो रिस्पॉन्स है वो सुन नहीं पाएंगे, एंड देन ही विल हैव प्रॉब्लम इन शॉपिंग ऑल्सो. Second question is, Rahul and his father displayed some values in the situation discussed above. Discuss with your classmates about the values shown by them. So राहुल और उसके पिताजी ने कुछ अच्छी वैल्यूज़ यहाँ पे शो की हैं इस सिचुएशन में, स्टोरी में. तो वैल्यूज़ क्या हैं उनके बारे में बताना है. तो सबसे पहले वैल्यू राहुल की है, दैट इज़ ही इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वर. वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नोट करने वाला बच्चा है, देखने वाला. तो ये सबसे बड़ी खासियत है. इनफैक्ट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स वी ऑल बी कीन ऑब्जर्वर, है ना. साइंस स्टूडेंट्स की खासियत होती है, दैट इज स्पेशलिटी ऑफ अ साइंस स्टूडेंट, दैट ही और शी मस्ट बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, राहुल इज caring. So Rahul is very caring. Okay, he is very keen observer. Apart from this, and very responsible also. So keen observer है, एक caring बच्चा है, अपने ग्रैंडफादर की बहुत ही फिक्र है इसको, है ना, राहुल को. तो बहुत ध्यान रखता है वो, है ना. इमिडिएटली अपने पिताजी से उसने अपने ग्रैंडफादर के बारे में रिपोर्ट किया, एंड ही गॉट हिम चेक्ड, एंड ही वाज एबल टू हियर वेरी वेल, ऑल बिकॉज ऑफ राहुल. सो ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ग्रैंडसन. ओके, राहुल वेरी केयरिंग एंड कीन ऑब्जर्वर. हिज फादर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, वेरी केयरिंग एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल सन. So you can write down these common values for both Rahul and his father. So if you had a classmate with some hearing problem, next question, third one, how will you help him or her? है ना. अगर आपके किसी अगर आपको क्लास में कोई ऐसा क्लासमेट है, आपका कोई ऐसा बच्चा आपके साथ पढ़ता है जिसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे एक्चुअली क्लास में और प्लेग्राउंड में. अगर बच्चा क्लास में है तो क्लास में आप उसकी मदद कैसे करेंगे. तो जाहिर सी बात है, आप जो है यू कैन हेल्प हिम और हर विद हिज और हर होमवर्क. आप उसकी स्टडीज़ में हेल्प कर सकते हो, उसकी नोट्स बनाने में, है ना, उसको जो चीज़ें एक्सप्लेन करने में. यस, ये आप उसकी मदद कर सकते हो विद हिज और हर होमवर्क. नेक्स्ट, थर्ड थिंग है यहाँ पे, सॉरी, इन दी सेकेंड थिंग, इन द प्ले ग्राउंड, हाउ विल यू हेल्प हिम और हर इन दी प्ले ग्राउंड. तो प्ले ग्राउंड में क्या करेंगे एक्चुअली आप. सो इन प्ले ग्राउंड एक्चुअली थ्रू साइन लैंग्वेज यू कैन हेल्प हिम और हर. Okay, or you make him or her to join your team, जहाँ पे आप उसकी प्रॉपरली केयर कर सकते हो. सो ये हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं. प्लीज़ गो थ्रू दीज क्वेश्चंस विद दिस पैराग्राफ एंड राइट दिस इन योर नोटबुक. सो नोटबुक में जब आप लिखेंगे, यू विल राइट डाउन दी हेडिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, डेट, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम दिस वन लाइन, राहुल अ कीन ऑब्जर्वर, okay, dot dot dot, and then this last line you can write. You don't have to write the complete paragraph. Okay, and then question number 1 with answer, question number 2 with answer, and question number 3 with answer. This is how you have to write in your notebooks. Okay, learn this. See you in the next video. Till then, be at home, stay safe. Okay, take care, bye.